नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, चाइना एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम फेस कर रहा है और वो पिक्यूलियर प्रॉब्लम ये है कि दुनिया का सबसे एडवांस चिप्स जो हैं, एआई चिप्स, जो एनवीडिया के हैं, 2 nm के, उसकी जो सप्लाईज है ना, वो बाधित हो रही है। चाइना को जितनी सप्लाईज चाहिए एनवीडिया से, अमेरिका से, वो नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि एनवीडिया उसको देना नहीं चाहता। उसका रीजन है कि अमेरिका रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि आप मत दो। अमेरिका को डर है कि अब मैंने अगर इसको दे दिया तो ये अपने खुद के बहुत बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पैदा कर देगा, जिससे हमारा चैट जीपीटी और बाकी जो एआई के जो हाई लेवल प्रोडक्ट्स हैं वो सफर करेंगे और ये अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर लेगा। तो उसके प्रोडक्ट्स डेवलप ना हो तो इससे अच्छा होगा कि जो टॉप लेवल के जो हार्डवेयर चिप्स हैं उसकी सप्लाई रोक दी जाए। इवन भारत के लिए भी ये जो हाई लेवल चिप्स हैं उनके एनवीडिया के, उसकी सप्लाई भी ट्रंप साहब ने सीमित कर दी है कि आप 50,000 से ऊपर चिप्स एक साल में नहीं कर सकते। तो इंडिया भी फंस गया उसके अंदर और भी काफी देश फंसे। अब 50,000 चिप्स के साथ क्या होता है साहब? कुछ भी नहीं होता। हो सकता है इंडिया की जरूरत अगले 1-2 साल तक तो पूरी हो जाए, लेकिन 4-5 साल बाद इंडिया को भी 1 लाख से ऊपर चिप्स चाहिए होंगे। यहाँ भी काम तो हो ही रहा है ना, प्राइवेट वाले तो काम कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन चाइना को तो लाखों में अभी से चाहिए और वो उसको मिल नहीं रहे हैं। तो फिर मुद्दे की सीरियसनेस को देखते हुए अब चाइना की गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि बहुत पैसा लगाएंगे भाई अभी, और उसके लिए 1-2 कंपनियां पकड़ी। वैसे भी उनके पास जो एक एसएमआईसी कंपनी तो है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो है, एसएमआईसी, जो सबसे बड़ी कंपनी है, और साथ में हुआ भी, जो कि चाइना का मेन स्टे है, उनसे कहा कि भाई काम शुरू करो। 2 साल पहले ही कह दिया गया था कि ये कुछ होने जा रहा है तो काम पहले से स्टार्ट कर लो। $66 बिलियन चाइना की गवर्नमेंट ने झोंक दिए हैं कि $66 बिलियन लो, काम स्टार्ट करो। और हमें वही चिप चाहिए जो सो कॉल्ड अमेरिका का एनवीडिया बना रहा है, 2 nm की चिप्स। तो मैंने कल भी बताया था कि अभी तक चाइना जो है, बेसिकली देखा जाए तो 2 nm के चिप्स बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। 7 nm तक पहुंचा है, लेकिन 5 nm और 3 nm की एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। लेकिन एआई के चिप स्टार्ट ही 5 nm से होते हैं, उसके ऊपर तो वो है ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास चाइना का हुआ है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके 2 nm या 1.4 nm, जिसपे अब काम चल रहा है एनवीडिया का, जो अभी आने जा रहा है, या उसके नीचे 1 nm हो जाएगा, नैनोमीटर इसको कहा जाता है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है और ज्यादा वक्त नहीं है उसमें। हुआवी का कहना है कि हम काम शुरू कर दिए हैं और 2026 के अंदर, बिफोर द एंड ऑफ 2026, हम अपनी कुछ नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। उस नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम 1.6 मिलियन, यानी कि 16 लाख चिप्स मार्केट पे भेज पाएंगे। ये बहुत बड़ी संख्या है, 16 लाख। क्योंकि एनवीडिया भी अभी तक 10 लाख को बड़ी मुश्किल से क्रॉस किया है, 10 लाख को टच किया है। 10 लाख पैदा करना एक साल में चिप्स, वो भी हाई लेवल के, इट्स इम्पॉसिबल एक्चुअली। अब कहीं जाके वो 10 लाख की संख्या को एनवीडिया ने अभी टच किया है। अगर अब इंटरनेशनल कस्टमर्स को जीतना है, और चाइना को मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बताया था कि वो ओपन सोर्स कोड टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं, यानी कि जो वो डेवलप कर रहे हैं उसे कह रहे हैं कि ओपन सोर्स कोड है, दुनिया उसका इस्तेमाल कर सकती है, उसको अपने में लेके खरीद कर उसमें मॉडिफाई कर सकती है। तो उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। जबकि अमेरिका के जितने प्रोडक्ट हैं वो क्लोज्ड सोर्स हैं, यानी कि आप उसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते, खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।
जैसे कल मैंने एक एग्जांपल भी दिया, एक और प्रोग्राम में बताया था कि राफेल ने सोर्स कोड इंडिया को नहीं दिया, क्योंकि वो क्लोज्ड सोर्स कोड था। तो हम, अगर हमारे पास वो सोर्स कोड होता तो हम अपने हिसाब से राफेल के अंदर बम या मिसाइल्स लगा सकते थे, जहां चाहे उसको फिट कर सकते थे, उसकी परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते थे, उसको रीट्यून कर सकते थे, रीओरिएंट कर सकते थे। हम नहीं कर पाए। जो ओरिजिनल बन के आया उसी के हिसाब से काम करने के लिए बाध्यता हो गई हमारी। तो ओपन में क्या, ओपन सोर्स में होता, अगर हमको सोर्स कोड मिल जाता तो हम उसके अंदर आराम से चेंजेस कर सकते थे अपनी सहूलियत के हिसाब से, जो हमारे इंडिया के हालात हैं। चाइना ने अपोजिट स्ट्रेटजी अपनाई और कहा कि मैं तो एआई के अंदर ओपन सोर्स कोड में जाऊंगा और लोगों से कहूंगा तुम इसका फायदा उठा सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको अमेंड भी करना है तो खरीदना तो चाइना से पड़ेगा ना आपको। आप सोचिए ना, ओरिजिनल तो आपको चाइना से लेना पड़ेगा ना, फिर उसके अंदर आप उसको चेंज करोगे ना कहीं ना कहीं। उसके बिना तो चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी कॉपी कर लोगे कि हाँ इधर एक आपको मिल गया और आपने उसके बाद क्या कहते हैं कि कोई पेन ड्राइव लगाया और उसको कॉपी पेस्ट किया। नहीं, वो कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता भैया। नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो फिर उसको आपको ओरिजिनल पीस लेना पड़ेगा, फिर अपने हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब दुनिया की मार्केट एआई की मार्केट होगी, सबको पता लग गया है। और जो इसमें हार्डवेयर के ऊपर रूल करेगा, जो उस मार्केट में बेचेगा, वो दुनिया पे राज करेगा। और मैंने ये भी कहा था एक प्रोग्राम में कि 800 करोड़ लोगों पे अगर आपको राज करना है आने वाले दिनों में, तो टेक्नोलॉजी से राज कर सकते हो, और वो भी एआई टेक्नोलॉजी से राज कर सकते हो। और उसके पीछे अगर एआई चिप्स आपके पास है, तो आप समझो राजा हो। फिलहाल का राजा तो अमेरिका है, एनवीडिया के साथ, इंटेल के साथ, या थोड़ी बहुत जो प्रोफिशिएंसी है कोरिया की है, सैमसंग वगैरह की, जिनके पास 2 एनएम के चिप्स हैं। कैपेसिटी कम है लेकिन है। अब चाइना एक 910 सी नाम का एसेंट चिप बना चुका है, और मैंने इसके ऊपर पहले खबर भी दी थी कि वो 910 से निकल के फिर 950, 960, 970 के चिप्स 2028 तक देगा। और इसमें एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, क्लस्टर टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, जहां पे हजारों चिप्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाएगा, क्लस्टर कर दिया जाएगा, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। 2026 का एक टारगेट रखा गया कि जिसमें आपके पास 950 डीटी नाम का एक चिप आएगा, जो ऑलमोस्ट एनवीडिया के आसपास ही होगा। जो अभी का H20 चिप है उसके आसपास होगा। अभी मैं उसमें एनवीडिया का जो एक और क्या कहते हैं कि चिप आ रहा है, VR200, जिसे सुपर चिप कहा जा रहा है। तो सुपर चिप जो है अभी उसके लेवल पे तो अभी चाइना नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसका जो अभी का जो बेस्ट चिप है वो H20 है। और VR200 जब आएगा तो फिर चाइना के ये जो चिप्स होंगे, 950 डीटी चिप्स हैं, वो सिर्फ उसकी 6% परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। 2028 तक इनका कहना है कि हम H20 के सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको क्रॉस कर जाएंगे, उससे बेहतर बना लेंगे। लेकिन शायद VR200 को टच नहीं कर पाएंगे। पर चाइना जिस स्पीड से जा रहा है, वो स्पीड बैफलिंग है। और जो टारगेट्स हैं वो बहुत टफ है। कई लोगों को डाउट है कि क्या चाइना वास्तव में 16 लाख चिप्स 2026 में बना पाएगा क्या? अब यूएस ने सैंक्शंस लगाई, तो ट्रम्प साहब की सैंक्शन का मतलब ये है कि भैया मैं तुमको एनवीडिया नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने डीप सीक पहले ही बना लिया, कुछ और भी बना रहे हो, तो तुम तो हमारे प्रोडक्ट को ही चोट पहुंचा दोगे। जो चैट जीपीटी वगैरह है, जेमिनी एआई है, उसको चोट पहुंचाओगे। हम नहीं चाहते तुम हमें चोट पहुंचाओ, हम तुमको हार्डवेयर ही नहीं देते। आप कर लो क्या करते हो। If Huawei can hit those targets, it would represent a technical breakthrough for a company regarded as China's best hope of weaning itself of foreign chips that power the world's number 2 economy. तो हुआवी और एसएमआईसी, जिसको कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है चाइना की, ये इन्होंने एक रास्ता भी निकाला इसमें से। प्रोजेक्शंस 2025 के थे, वो ऑलमोस्ट टचिंग पे है। पूरे तो नहीं हुए 2025 के प्रोजेक्शन, लेकिन 2026 के जो प्रोजेक्शंस हैं वो काफी रोबस्ट हैं। तो भी मैंने बताया ना कि ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन चिप्स का, और वो भी मॉडर्न चिप्स, जो कि जहां पर वो H20 की बराबरी करने का दावा करते हैं। अब 3 साल का इनका प्रोग्राम आता है। इन सितंबर महीने अभी जो चल रहा है, Huawei took the unusual step of publicly unveiling its 3-year vision for eroding NVIDIA's dominance. That was break in the tradition for the company, which has thus far preferred to keep its plans and capabilities secret.
ये पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना ने डिक्लेयर किया कि मैं 3 साल के अंदर क्या हासिल करने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ चाइना सीक्रेट रखता था और जब प्रोडक्ट आता था, अचानक से मार्केट में लेके आता था, ये देखो ये आ गया। लोग हैरान हो जाते थे। तो पहली बार उन्होंने वो अपनी सीक्रेसी तोड़ दी और 3 साल का प्लान जो था घोषित कर दिया, कि हम अपने जो 3 जो एसेंट चिप्स हैं, 950, 960, 970 आपको 2028 तक रोल आउट करके दे देंगे और जो ओल्ड ओल्ड सीरीज़ है, 910 की सीरीज़ है, वो कैश काउ तो अभी तक है, वो बिक रहा है अभी, अच्छा खासा बिक रहा है। लेकिन ये जो अभी जो नए चिप्स आएँगे, ये एनविडिया के एम्पायर को चैलेंज करेंगे। अब जब ये अनाउंसमेंट होता है इसी महीने में सितंबर में कि हम 950, 960, 970 लाते हैं और क्लस्टर ऑफ एक नई टेक्नोलॉजी क्लस्टर जो एनविडिया के पास भी नहीं है। हम क्लस्टर ऑफ चिप्स लेके आएँगे। यहां से एक दुनिया में एक चेंज आता है। एनविडिया के दाम गिर जाते हैं। इट लूजेस। एनवीडिया को पता लग गया कि इसका मतलब कि मेरा बिल्कुल राइवल सामने खड़ा है, तो मेरे चिप्स कौन खरीदेगा? और इस खबर ने कि चाइना इज़ गोइंग टू ऑलमोस्ट राइवल H20 चिप जो है उसका, तो वहाँ पर एनवीडिया का जो ताज है, ये छिनता नज़र आया वहाँ पे और एनवीडिया को हीट महसूस हुई और एनवीडिया अब रिक्वेस्ट कर रहा है अमेरिका से, "भई आप चाइना को जाने दो ना चिप्स को। चाइना अगर मेरे चिप्स लेता रहेगा तो अपना डेवलपमेंट उतना नहीं करेगा, मेरा माल बिकेगा, तो आप ऐसा मत करो ना मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा। ये दिक्कत तो साहब बहुत सारी है। लेकिन अब चाइना ने फैसला किया कि मैं एनवीडिया पे आखिरकार मैं कब तक डिपेंड करूँगा? अब एनवीडिया रिमेन्स मोस्टली शट आउट फ्रॉम द मार्केट बाय द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो एनवीडिया सबको दे नहीं सकता। अपनी मर्ज़ी से प्रोड्यूस भी कर लेगा तो भी नहीं बेच सकता। उसे अमेरिका की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी। अब उसे पहली बार महसूस हो रहा है भैया मैं जहाँ भी प्रोडक्शन करूँ मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब जो ओवरऑल जो चाइना अब इट्स लूकिंग फॉर कि मैं अभी करीब-करीब समझो 60,000 की प्रोडक्शन है तो उसको 1.6 मिलियन पे लाना है, 16 लाख पे लाना है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अनरियलिस्टिक लगता है। आप 6 लाख से लेके 16 लाख कैसे आ जाओगे 1 डेढ़ साल के अंदर? कुछ लोग कहते हैं शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन शायद कुछ लोग वहाँ पर ऐसे भी हैं हुआवी और एसएमआईसी वाले जो चाइना के हैं, कि हम ये कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात ये है कि चाइना के साथ उसे कॉन्फिडेंस बहुत है कि वो कर सकता है। वो इसलिए नहीं करता कि वो ट्राई करता है। वो इसलिए कर सकता है कि उसे मालूम है कि वो कर सकता है। उसके पास वो मैन पावर है, उसके पास वो स्किल्ड मैन पावर है, उसके पास अब फैब्रिकेशन की मशीन्स हैं, उसने सब कुछ बना लिया। जैसे एएसएमएल की मशीनें हैं जो नीदरलैंड की, फैब्रिकेटर्स जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता है चाइना शायद बहुत 2-3 कंट्री हैं दुनिया में जो फैब्रिकेटर्स बना रहे हैं। आज इंडिया भी जो मशीन बना रहा है, जो सेमीकंडक्टर बनाने के चक्कर में है, तो उसको बनाने के लिए आपको मशीनें चाहिए। वो मशीनें नीदरलैंड से आती हैं सारी, एएसएमएल जो है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि चाइना ने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके परफेक्ट कर लिया। वो पता लग गया, सबको पता लग गया। चाइना की महारत है कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। हम हिंदुस्तानी वो भी नहीं कर पाते हैं। हम नहीं कर पाते। क्या हम कभी एक एएसएमएल की फैब्रिकेशन की मशीन बना पाएँगे? मुझे फिलहाल तो कई साल तक डाउट है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम एक इंजीनियरिंग ब्रेन नहीं है। कुछ लोगों को सुन के बड़ा बुरा लगेगा, हम हिंदुस्तानी बड़े महान हैं, ये है, वो है। हम कोई इंजीनियरिंग ब्रेन नहीं है, हम मशीनें नहीं बना सकते हैं। आपको देखो जितनी भी इंडस्ट्री हमारे यहाँ चल रही है, ऑटोमोबाइल से लेके स्पेस ये वो जितनी मशीनरी है सारी, क्रिटिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी या आपकी सिविल इंजीनियरिंग की मशीनरी, सारी मशीनरी बाहर से आती है। हमारे यहाँ कुछ नहीं बनता है। तो हमारा वो जो एक इंजीनियरिंग ब्रेन होना चाहिए, वो नहीं है एक्चुअली। तो हम चीज़ों के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, मशीनों के या उसके इनोवेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें हम शायद बहुत पुअर हैं। हम दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करते। कोई कहेगा कि यार मशीनरी चाहिए, इंडिया नहीं, इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री वेयर मशीनरीज़ आर बीइंग प्रोड्यूस्ड। हमारे वो ब्रेन पावर नहीं है भाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना या कुछ और किस्म के जो चिप्स हैं, 91910 डी जो है, जो अभी तक 60,000 बना रहा था, उसका 1 लाख का टारगेट है, तो क्या वो बना पाएगा? चैलेंजेस तो साहब बहुत सारे हैं, लेकिन जो एसएन 950 डीटी भी है, वो जब आ भी जाएगा नेक्स्ट ईयर तक, तो एनवीडिया का जो नेक्स्ट जनरेशन वीआर 200 जो आ रहा है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आ रहा है। क्योंकि
most advanced Chinese chip will only be the 6% of performance of NVIDIA's VR200 चिप, जो दुनिया का नंबर वन का बेस्ट चिप होगा। ये जो समस्या है, जो आपके सामने मैंने पेश की कि चाइना स्टिल लैगिंग बिहाइंड, लेकिन उसकी जो क्लस्टर टेक्नोलॉजी उसने प्रोड्यूस की है, जो 900 सीरीज के अंदर है, वो क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है वो उस किस्म की आपको एक चिप्स की श्रृंखला दे देगी, चेन्स दे देगी कि जिस लेवल की उसको एफिशिएंसी चाहिए, स्पीड चाहिए, वो शायद उससे उसको मिल जाएगा। खुशी इस बात की है कि चाइना इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड व्हिच इज ट्राइंग टू प्रोड्यूस दैट वन, अपार्ट फ्रॉम जिसे क्या कहते हैं अमेरिका या कोरिया, इसको छोड़ दो, ये ताइवान को छोड़ दो, क्योंकि ताइवान के अंदर जो है आपका जो टीएसएमसी है, जो कि नंबर वन कंपनी दुनिया की मानी जाती है, वो 2 nm और 1.4 nm बना रहे हैं। सैमसंग इस टाइम 3 nm और 2 nm का प्रोडक्शन में अब जाने लगा है। इंटेल जो अमेरिका का है वो भी 4 nm और 2 nm के अंदर वो जा रहा है। और जो चाइना है वो अभी जो 14 nm और 7 nm कर रहा है, अब वो पहली बार सब 5 nm के चिप्स के अंदर प्रोडक्शन लाइन में वो कदम रखने जा रहा है। भारत तो खैर पिक्चर में नहीं है, तो उसकी क्या बात करें। हम तो 28 nm से लेके 180 nm के चिप्स बनाएंगे। 28 nm, अब 28 nm तो अब वो दिवाली के लाइट वाले हो गए ना चिप्स, और क्या होते हैं, या बेकार के जो जंक हो जाते हैं, जो 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वो हमारे पास आई है। तो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी कोई हमको दे देगा नहीं। वो तो हमने एक्चुअली टीएसएमसी से बात भी की थी, जो दुनिया की नंबर वन कंपनी की, आप ताइवान की कंपनी, आप भारत आइए और आप हमको दीजिए। लेकिन ताइवान की कंपनी टीएसएमसी इंडिया नहीं आई, कहते नो, आई विल नॉट गिव यू टेक्नोलॉजी। और टीएसएमसी किसी को टेक्नोलॉजी देती भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, आज तक किसी को नहीं दी, तो इंडिया को कैसे देते। इंडिया ने बहुत उसके पीछे हाथ पैर जोड़े, कि भैया आ जाओ, आपको जो चाहिए हम दे देंगे, आपके लिए तो सारे के सारे सब कुछ कुर्बान है। लेकिन टीएसएमसी ने मना कर दिया कि आई विल नॉट कम टू यू, नॉर आई एम गोइंग टू शेयर दिस टेक्नोलॉजी टू यू। तो भारत के लिए सेटबैक तो था वहां पर। तो चलिए, इसी के साथ समाप्ति करते हैं इस प्रोग्राम की, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आते हैं तो अच्छा लगता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। और हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी अगले अंक में। तब तक के लिए शुक्रिया आपका।